हेलो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बैकअप प्लान। एक्चुअल में क्या है कि जब हम नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं एक सेल्फ डाउट रहता है कि इस बार अगर नीट का एग्जाम मेरा क्रैक नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। मैं एक और साल ड्रॉप नहीं ले सकता या फिर मैं आगे ड्रॉप नहीं लेना चाहता, मैं क्या करूं। मैं बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है, मुझे पसंद भी है, मैं इसमें कैरियर भी बनाना चाहता हूं, लेकिन मेरा नीट क्रैक नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। कौन कौन से अदर कोर्सेस हैं जो मैं कर सकता हूं, मेरे लिए बेस्ट कोर्सेस क्या हैं जो मैं कर सकता हूं। मैं आपको बताऊं, मार्केट में बहुत सारे कोर्सेस हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमें उसकी इंफॉर्मेशन नहीं होती, हमारे अंदर उससे ज़्यादा नॉलेज है, हम उसे कर सकते हैं, बट हमें पता नहीं होता कि वो कोर्सेज क्या है। इसलिए हम अपनी लाइफ में कोई रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी ऐसा हो, इसलिए ये वीडियो आप तक जा रही है। मैं आपको बता दूं, अगर आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी है, अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड में रहना चाहते हैं, अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं, खुद का क्लिनिक खोलना चाहते हैं, तो ये फॉर्म आपको जरूर भरना चाहिए। और डेफिनेटली अगर आपने नीट का फॉर्म भरा है तो 100% आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। लगभग सारी चीजें सेम है, मैं आपको बताता हूं। इस कोर्स का नाम है बच्चों एम्स BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेस। एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका नाम है amsexam.ac.in। इस साइट पर आपको जाकर के ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। ठीक है, बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं 10+2 यानी 12th आप पास आउट होनी चाहिए और आपके 12th में 50% एटलीस्ट होना चाहिए, या फिर आप अपीयरिंग हैं तो भी आप डाल सकते हैं। क्लियर है। वही सब्जेक्ट की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट आपका रहा हो 12th में, दोनों ही स्टूडेंट एलिजिबल हैं ये फॉर्म फिल करने के लिए। क्लियर है। और अगर बात करें एज की तो एटलीस्ट आपकी 17 ईयर एज होनी चाहिए, 17 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सिलेबस जैसा कि मैंने बताया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, दोनों ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्जाम की बात करें तो जो मोड ऑफ एग्जाम है बच्चों वो होगा ऑनलाइन, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। टाइम आपको दिया जाएगा 1.30 यानी 1.5 घंटे का होगा, 90 मिनट का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 90, MCQs होंगे। क्लियर है। अगर मैं बात करूं, अगर आपको सपोज करिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, ठीक है, चलो यहां पे अलग कुछ बना लेते हैं थोड़ा सा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, उस केस में मैं आपको बताऊं आपके फिजिक्स से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बायोलॉजी से भी कितने 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो PCB वालों के लिए 90 MCQs, यहां पर भी सेम 30, केमिस्ट्री से भी कितना 30, मैथ से भी कितना 30। तो PCM के जो स्टूडेंट होंगे उनसे भी 90 MCQs पूछे जाएंगे। क्लियर है, ये चीज समझ में आई होगी आपको। एग्जाम डेट कब है, देखिए सर 6 जुलाई है ना। तो टोटल मैं आपको बताऊं लगभग 2 महीने का टाइम मिल रहा है। ठीक है, लगभग 2 महीने का टाइम मिल रहा है आपके नीट एग्जाम देने के बाद। सपोज करो अगर आपका नीट का एग्जाम, मैं कहता हूं सपोज करो, भगवान न करे ऐसा हो, सबका निकल जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर नहीं निकला तो आपके पास एक बैकअप प्लान होगा। इसमें बेस्ट कोर्सेज क्या होंगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं बस इसलिए बोल रहा हूं ना ये, क्योंकि लाइफ में हम बहुत सारे, देखो मैंने भी मिस्टेक की है, सच बोल रहा हूं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता होता कि उन्हें नीट के सिवा भी क्या करना है। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं और बेटर क्या कर सकते हैं, उन्हें बाद में पता चलता है जब उनकी एज निकल जाती है। ठीक है, तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं ये कहता हूं सपोज करो नीट में जो मिस्टेक आपसे हुई वो रिपीट नहीं करनी। 2 महीने का टाइम होगा तो प्रैक्टिस करेंगे और उसमें बेटर करेंगे आप। और नीट से तो थोड़ा लो ही होगा इसका एग्जाम, ये तो पता है आपको। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो जनरल और OBC के लिए 2000 फीस है और EWS, SC और ST के लिए कितनी 1600। क्लियर है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जनरली जो गर्ल्स होंगी, याद रखिएगा, जो गर्ल्स होंगी उनके लिए BSc नर्सिंग जो है वो ज्यादा बेटर कोर्स है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट काफी है। ठीक है, बॉयज के लिए नंबर ऑफ सीट BSc नर्सिंग में काफी कम है, इसलिए बॉयज से रिक्वेस्ट है कि वो BSc नर्सिंग मत डालना, ज्यादा बेटर होगा आपके लिए पैरामेडिकल कोर्सेस। गर्ल्स अगर तुम्हें पसंद है BSc नर्सिंग तो वो तुम कर सकते हो, अदरवाइज आप पैरामेडिकल कोर्सेज भी कर सकते हो। और पैरामेडिकल कोर्सेज तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो 2 कोर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो है, उनमें से एक है BMLT लैब टेक्नीशियन, जिसमें ब्लड वगैरह टेस्ट करते हैं, उसमें आप अपना खुद का भी क्लिनिक खोल सकते हो। ठीक है। सेकेंड, आप डॉक्टर के साथ अगर मिलते हो, किसी बड़े डॉक्टर के हॉस्पिटल में आप उसे ज्वाइन करते हो तो वहां पर भी अच्छे आपको पैसे मिलते हैं। ठीक है, आप अगर या फिर अपना क्लिनिक खोल लिया
तो 10 डॉक्टरों से तुम वहाँ से ब्लड सैंपल ले रहे हो, उनका टेस्ट कर रहे हो, तो उसमें भी अच्छे खासे पैसे हैं। सेकेंड थिंग, अगर तुमने सपोज करो कि BMLT नहीं किया, तो दूसरा जो कोर्स है आपके लिए वो है रेडियोलॉजी, CT स्कैन वगैरह, MRI वगैरह आप करते हो, उसमें भी काफ़ी अच्छे पैसे हैं। ठीक है, तो ये 2 कोर्सेज पैरामेडिकल कोर्स में मुझे लगता है सबसे बेस्ट कोर्सेज हैं जो आपको करने चाहिए। अगर किसी और टॉपिक पर कंफ्यूजन है आपको या कुछ और जानना है आपको, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।